पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिस वजह से मैं कुछ ही दिनों में दुकान के मालिक का चहेता बन गया था। सेठ की उम्र करीब 60 साल थी। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक काम से अपने घर भेजा। जब मैं घर पहुंचा तो उनकी जवान और खूबसूरत पत्नी को मैं देखता ही रह गया। बातें करते करते अचानक से उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया और फिर मैंने उनकी बंजर जमीन पर बारिश कर दी। और हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोहित है। मेरे घर में मेरे माता पिता, मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मैं उस दुकान के मालिक का चहीता बन गया था। मेरे सेठ की उम्र करीब 60 साल की थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और सेठ जी को शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। सेठ जी मुझसे बहुत ही खुश रहने लगे थे और वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। सेठ जी को मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि अब वो अपने खास कामों के लिए भी मुझे ही हर जगह भेजने लगे थे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक ब्रीफ केस दिया और मुझसे बोला कि रोहित, इस ब्रीफ केस को मेरे घर पर दे आओ और हाँ, आराम से जाना, क्योंकि इस बैग में मेरे पूरे महीने की कमाई है। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं इस ब्रीफ केस को सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। और इतना कहकर मैं उनके घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जिसने दरवाजा खोला था उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपने आने की वजह ही भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह सुंदर सी औरत नींद में से उठकर आई थी। उसकी आंखों में नींद की खुमारी थी और वो बहुत ही मदहोश सी लग रही थी। उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और उसके ब्लाउज में से उसके उभार दिख रहे थे। पल्लू न होने की वजह से मुझे उसकी नाभि तक दिख रही थी। उसको देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक औरत इतनी सुंदर भी हो सकती है। उसकी मादकता से भरी नीली आंखें, रस से भरी हुई पतली कमर, गोरा बदन और चिकना सा शरीर मेरे बदन में उत्तेजना पैदा कर रहा था। पर थोड़ी ही देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे रह सकता था। मैं कुंवारा था। मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह औरत साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए, आप अंदर आ जाइए। इतना कहकर वह पलटकर आगे बढ़ी। वो पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी। उसकी पूरी पीठ खुली हुई थी और उसकी चाल में मादकता थी, जिसने मुझको और लुभा दिया था। मैं उसको देखकर बिल्कुल खो गया था। मैं बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, सेठ जी ने ये ब्रीफ केस घर पर देने के लिए कहा था। इतना कहकर मैंने ब्रीफ केस को उनकी तरफ बढ़ा दिया। उस औरत ने कहा, आप इसे मेज पर रख दीजिए। आप बहुत ही धूप में आए हैं, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूं। और इतना कहकर वो किचन में चली गईं। कुछ देर बाद वो पानी की एक बोतल और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आईं। मैं बस उनको ही देख रहा था, क्योंकि मेरी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। वो आकर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई और मुझसे बोली, लो, पानी पी लो। मैंने पानी की बोतल उठाई और सारा पानी गटगटाकर पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी तो फिर उसका पल्लू फिर से गिर गया और फिर से उसके गोरे उभार दिखने लग गए। मेरी नजर वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से बोतल खोली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बोतल पकड़ी तो मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गईं। मुझको तो जैसे करंट सा लग गया। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको इस कदर घायल कर दिया था कि मैं खुद को काबू में ना रख सका और उस औरत यानी अपनी सेठानी से लिपट गया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं उसको बेतहाशा चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटाकर उसके कपड़े निकालने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में खो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस जाने लगा तो सेठानी ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उससे पूछा
कि सेठ जी तो इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान कैसे हैं? तो उसने बताया, मैं इस सेठ की दूसरी पत्नी हूं। सेठ जी की पहली शादी मेरी बड़ी बहन से हुई थी और जब एक दुर्घटना में मेरी बड़ी बहन की मौत हो गई तो मेरे घरवालों ने मेरी शादी इनसे कर दी। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे ही बहुत बूढ़ा है। अगर मैं सेठानी को ऐसे ही खुश रखूंगा तो सेठ के मरने के बाद यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पर आ गया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोजाना दोपहर को अपने घर ब्रीफ केस देकर भेजता था। मैं मालकिन को ब्रीफ केस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तरी करता था और बाद में कुछ खा पीकर दुकान पर लौट आता था। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था और सेठ जी को भी हम पर किसी तरह का कोई शक नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और इस तरह 5 महीने बीत गए। एक दोपहर को मैं ब्रीफ केस लेकर सेठ जी के घर आया और डोरबेल बजाई, पर घर का दरवाजा नहीं खुला। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं जैसे ही घंटी बजाता था वैसे ही मालकिन तुरंत दरवाजा खोल देती थी। मैं बाहर धूप में खड़े खड़े घंटी बजाता रहा और 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। पर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। दरवाजे पर मेरी सेठानी खड़ी थी, पर आज वह एक अलग ही रूप में थी। उनका ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनका ये रूप देखकर मैं दंग रह गया था। आज मेरी सेठानी बिल्कुल घरेलू औरत बनी खड़ी थी। उन्होंने एक सभ्य महिला की तरह साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू रखा हुआ था, जबकि पहले वो ऐसे नहीं रहती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज उन्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें ब्रीफकेस पकड़ा दिया। उन्होंने ब्रीफकेस ले भी लिया, पर आज उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। अब मेरा दिमाग चकरा गया। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, वैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है वंदना? तुम ना तो मुझसे बात कर रही हो और ना ही मेरी तरफ देख रही हो। मैं इतनी धूप में तुमसे मिलने आया हूं और तुमने मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा है। हमारे बीच तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, फिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर रही हो? इतना सब सुनकर वो रोने लगी और बोली, रोहित, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ और हमबिस्तरी नहीं कर सकती। हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। वो हमें रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद वो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। और इतना कहकर सेठानी ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया था। मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं तो यह सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की दूसरी पत्नी मेरी बाहों में होगी और बूढ़े सेठ की मौत के बाद मैं इस घर का मालिक बनूंगा। मगर मेरा सपना ताश के पत्तों के महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। मुझे अब ये डर भी सता रहा था कि कहीं सेठ मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। मेरे मन में ये भी आ रहा था कि अगर सेठ ज्यादा गुस्से में होगा तो हो सकता है कि वो मुझे पुलिस के हवाले भी कर दे। मैं यही सब सोचकर दुकान की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही गुजरता रहा और जब सेठ ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। मैंने सब भूलकर फिर से उसी ईमानदारी से काम करने लगा। पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सेठानी प्रेग्नेंट है। अब तो मेरे गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझको सब समझ आ गया था कि सेठानी ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। सेठ अब इस उम्र में नहीं है कि उसे बच्चा दे पाए, इसलिए सेठानी ने यह सारा नाटक मुझसे बच्चा लेने के लिए किया था। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा और जोर जोर से डोरबेल बजाने लगा। सेठानी ने जैसे ही दरवाजा, वैसे ही मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने गुस्से भरी आवाज में कहा, तूने ये सारा नाटक प्रेग्नेंट होने के लिए किया था ना? तूने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था कि सेठ जी को सब पता चला गया है, जबकि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। तेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। अगर अब भी तूने मुझसे झूठ बोला तो मैं खुद ही सेठ जी को सारी सच्चाई बता दूंगा। वो मुझे तो सिर्फ दुकान से निकालेंगे, पर तुझे वो अपनी जिंदगी और घर से ही निकाल देंगे। फिर देखता हूं कि तू ये बच्चा लेकर कहां भटकेगी। सारी बात सुनने के बाद वो बोली, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि सेठ जी को सब पता चल गया है, और ये भी झूठ बोला था कि सेठ जी मेरी बड़ी बहन के पति थे। दरअसल सच तो ये है कि सेठ जी मुझे एक डांस बार से लाए थे। उन्होंने मुझसे शादी की और मुझे इस घर की मालकिन बनाया। पर शादी के इतने सालों बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि सेठ जी इस लायक ही नहीं है कि वो मुझे बच्चे का सुख दे पाएं।
मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। मेरे इस प्लान में सेठ जी ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरी बात मानी और हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। इसी नाटक के तहत वो रोज तुम्हें हमारे घर भेजते थे और हम बिस्तरी करते थे। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तब मैंने तुम्हारे साथ वो नाटक किया था कि सेठ जी को सब पता चल गया है। तुम सिर्फ हमारे प्लान का हिस्सा थे। मुझे बच्चा चाहिए था, जो तुमने मुझे दे दिया। अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए सेठ जी तुम पर भरोसा करके तुमको हमारे घर भेजते थे। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा और दूसरे हाथ से वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस दुकान की ओर चल पड़ा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।